स्टार्ट करने वाले हैं टैली, है ना। टैली का एक्सरसाइज 2, टैली का एक्सरसाइज 2। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टैली ERP 9, टैली ERP 9। तो इसमें हम लोग डबल क्लिक करेंगे। देखिए डबल क्लिक किए, प्रेस किए, उसके बाद हमारा ये इस तरह से खुल गया। ठीक है, अब जैसे ही हमारा खुला, इसको हम डाउन बटन प्रेस करेंगे, वर्क इन एजुकेशन मोड पे आकर के इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, Alt+ F3 प्रेस करना है, यानी नया कंपनी बनाने के लिए। जितना भी हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे हर बार आपको नया कंपनी बनाना है। तो अभी हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस कर दिए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे नया कंपनी। ठीक है, तो हम मान लीजिए कंपनी आज हम लोग को सीखना है आज एक्सरसाइज 2 के बारे में। तो हम यहाँ पे बनाते हैं DI टेक्निकल EX2, एक्सरसाइज 2 के नाम से बना रहे हैं हम लोग। इंटर एड्रेस जो भी आपका है एड्रेस डाल सकते हैं, धुरा बस स्टैंड रांची। ठीक है, कहाँ पे, तो अच्छी तरह से डिटेल जितना अच्छा से आप शो करते हैं ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा। और अच्छा सब डिटेल नहीं शो करते हैं तो नहीं होगा अच्छा। अब पिन कोड भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। फ़ोन नंबर 8, इस तरह से हम लोग पुटअप कर दिए। अब कंट्री पूछ रहा है, कंट्री हम लोग कहाँ का है, इंडिया का है, झारखंड। पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड आपको डाल देना है 834004। एंड फ़ोन नंबर जो भी है आप डाल दीजिए, और नहीं है तो फिर मत डालिए। और जब भी आप कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी का नंबर होता ही है। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। ठीक है, जैसे अगर है तो डाल ही देते हैं, अनिल भी 1615@gmail.com। ठीक है, इंटर प्रेस करते जा रहे हैं, इंटर 1/4/2020, अभी 2020 चल रहा है ईयर, तो 2020 यहाँ पर रहने देंगे। इंटर प्रेस करते जाना है आपको, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है, इंटर। ठीक है, एक्सेप्ट किए। अब देखिए हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में DI टेक्निकल EX2। ठीक है, यानी हमारा कंपनी बन गया है। और यहाँ पे दिखा रहा है क्या चीज़, कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अब हम लोग को कंपनी इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या करना है, इससे अभी हम लोग काम नहीं है, तो इसके बटन प्रेस कर देंगे। कीबोर्ड का लेफ़्ट कॉर्नर में होता है, कीबोर्ड का लेफ़्ट साइड में देखिएगा टॉप कॉर्नर में आपका ESC का बटन लिखा हुआ आता है, उससे एस्केप होता है यानी कैंसिल होता है। ठीक है, एक स्टेप हम लोग पीछे जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अब कंपनी तो बना लिए। कंपनी बनाने के बाद आपको चेक कर लेना है F11 F2। ठीक है, क्या प्रेस करना है, F11 और F2 प्रेस करना है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, उसको नो कर देना है। ठीक है, नो करने के बाद आपको इंटर प्रेस करते हुए जाना है, इंटर एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद फिर इसके बटन से कैंसिल कर देंगे, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, उसके बाद क्रिएट करना है। तो क्रिएट में अभी हम लोग सबसे पहले इसे हम लोग देखिए यहाँ पे जो भी बनाना है एक्सरसाइज, उससे पहले आप एक्सरसाइज 2 का नोट्स कर लीजिए, तभी आगे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 का हम क्वेश्चन डाल देंगे। क्वेश्चन किस तरह से आपका प्रैक्टिस सीट है वो हम डाल देंगे साइड में, आप उसको नोट्स कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 2। अब हम लोग एक्सरसाइज 2 बनाते हैं। सबसे पहला नंबर में लिखा हुआ है सैलरी। तो सैलरी का ग्रुप क्या होता है, सैलरी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, सैलरी का ग्रुप क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी ऑफिस में मिलता है, फैक्ट्री में नहीं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5400 रुपया, डेबिट में है यानी सही है। उसके बाद इंश्योरेंस कहाँ मिलता है, ऑफिस में, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और अमाउंट से कितना है, 2500, तो 2500 पुट कर दिए। उसके बाद क्या है, कैश। देखिए कैश यहाँ पे लिख रहे हैं कैश, और इंटर प्रेस किए तो लिख रहा है नेम ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए लिख रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर अ डिफरेंट नेम।
तो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे क्या लिख देंगे, आप लिखना चाहते हैं तो कैश अकाउंट लिख सकते हैं, और नहीं जैसे अगर यहाँ पे कैश नहीं ले रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट, सिंपल सी है। ठीक है, कैश अकाउंट लिख दिए। इसका ग्रुप क्या होगा, कैश इन हैंड। अब इसका अमाउंट कितना है, 400 डेबिट में है। उसके बाद है परचेज, तो परचेज का ग्रुप क्या होता है, परचेज का परचेज अकाउंट होता है, परचेज का परचेज अकाउंट, यानी 84,170 इसका अमाउंट है, 84,170 डेबिट में है। अब रेंट है, तो रेंट किधर है, आपका रेंट का अमाउंट देखिए क्रेडिट साइड में है, CR में है ना। तो ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, कितना है इसका है, 3150 क्रेडिट में। ठीक है, इसके बाद क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, ड्राइंग है, तो ड्राइंग का आपको क्या करना है, ड्राइंग का क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग का क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग का क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। कैपिटल का क्या है, ड्राइंग, यानी 2100। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो देखिए इंटर प्लस के CR आ गया, यहाँ आपको DR टाइप कर देना है। ठीक है, ड्राइंग में आपको हमेशा ध्यान देना है। उसके बाद है बिल्स पेबल, इसका होता है करेंट लायबिलिटीज़, क्योंकि ये लायबिलिटीज़ है हम लोग का। ठीक है, इसलिए करेंट लायबिलिटीज़ में जाएगा। हम लोग कम समय में इसको चुका देते हैं। 3900 CR साइड में है, यानी क्रेडिट में है। उसके बाद है बुक डेप्टर्स। ठीक है, बुक डेप्ट्स सिर्फ है, बुक डेप्ट्स। ये क्या कहलाएगा, बुक डेप्ट्स सन्ड्री डेटर कहलाता है। बुक डेप्ट्स का मतलब भी होता है डेटर। ठीक है, और इसका अमाउंट कितना है, 300,80 डेबिट में है। इस तरह से आएगा तो आपको इंटर प्रेस करते जाना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक का होगा स्टॉक इन हैंड, और इसका अमाउंट कितना है, 29,500 डेबिट साइड में है, हो गया। उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट इसका हो जाएगा बैंक OD अकाउंट। इसका अमाउंट कितना है, 9700 क्रेडिट में है, क्रेडिट में डाल दिए। उसके बाद क्या है, कैरेज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैरेज का क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये सब ध्यान रखना होगा, लेजर ग्रुप आप याद कर लीजिएगा, तभी आप आगे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से लेजर ग्रुप याद रख लेना है। उसके बाद है क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर का सन्ड्री क्रेडिटर होगा, और इसका क्रेडिटर का अमाउंट है 4200 क्रेडिट साइड में है, इंटर। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेज, ये भी कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ट्रेड एक्सपेंसेज का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 4900 इसका भी अमाउंट है। उसके बाद है सेल्स रिटर्न का सेल्स अकाउंट होगा, और इसका अमाउंट कितना है, सेल्स रिटर्न का सेल्स अकाउंट 4700, ये आपका सेल्स रिटर्न का है। देखिए सेल्स रिटर्न यहाँ पे CR लिख रहा है, हम लोग को DR टाइप कर देना है। ये DR और CR को लास्ट में आपको ध्यान देना है अच्छी तरीके से, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। मशीनरी क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है।
इसका अमाउंट कितना है मशीनरी का 20,000। उसके बाद क्या है वेजेज। वेजेज का आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है। वेज का डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेज का मतलब क्या होता है मजदूरी, ठीक है। तो मजदूरी आपको फैक्ट्री में मिलता है, ऑफिस में नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद है सेल्स का सेल्स अकाउंट होता है। ये सब लेज़र ग्रुप बहुत अच्छा से आप याद कर लीजिए तो मज़ा आएगा बनाने में, और नहीं याद करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि लेज़र ग्रुप पे ही ये पूरा डिपेंडेड है। लेज़र ग्रुप आप जितना अच्छा से याद कर लेते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें जितना मज़ा है टैली पढ़ने में और चीज़ में मज़ा नहीं है, ठीक है। परचेज अकाउंट, इसका अमाउंट कितना है परचेज रिटर्न का 3900। इंटर देखिए DR शो कर रहा है, हम लोग को CR टाइप करना है, ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। हो गया। उसके बाद क्या है परचेज रिटर्न के बाद कैपिटल है। तो कैपिटल का अमाउंट, कैपिटल ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होता है, और इसका अमाउंट कितना है 58,900, ठीक है। CR साइड में है यानी क्रेडिट में है, बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का टोटल ओपनिंग बैलेंस में 2,30,950 डेबिट, 2,30,950 क्रेडिट, यानी दोनों इक्वल हो गया। अब जब दोनों इक्वल हो गया तब हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस के बाहर कहीं स्टॉक लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है ₹36,200, यानी 36,200 लिखा हुआ है, और ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैसे फुटअप करेंगे, यहीं पे आपको क्या करना है पेजअप का बटन प्रेस करना है। पेजअप प्रेस कर कीजिए, ऐसा खुलेगा तो इंटर प्रेस कर दीजिएगा। पेजअप करते रहेंगे, हम लोग को स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक मिलेगा तो वहाँ पे रुक जाना है। पेजअप देखिए ओपनिंग स्टॉक मिल गया, इंटर प्रेस करेंगे। अब ये जो लाइन है यहाँ पे देखिए 1/4/2020 दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे हम लोग क्लोजिंग डेट डालेंगे। क्लोजिंग डेट क्या होता है 31 मार्च, है ना। बस 31.3 लिख करके इंटर प्रेस कर दीजिए, वो ले लेगा, ठीक है, वो डेट ले लेगा। अब अमाउंट कितना है 36,200 डेबिट में, यानी दोनों डेबिट हमेशा रहेगा, एसेट्स होता है हमारा। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे एस्केप बटन प्रेस करेंगे। कौन सा बटन प्रेस करेंगे एस्केप, यानी कैंसिल करने वाला। और आंसर चेक करने के लिए हम लोग आएंगे सबसे पहले नंबर में बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग F2 प्रेस करना कंपलसरी, यानी जितना बार हम लोग आंसर चेक करेंगे उतना बार आपको डेट चेंज करना कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए बैलेंस शीट में हम लोग आए, बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पे हम आंसर देख रहे हैं कितना है 79,980 है, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए कितना 86,680। तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है आंसर, यानी यहाँ पे गलत शो कर रहा है। तो ऐसा कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको इस जगह पे ध्यान देना है। करेंट पीरियड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे देखिए 1/4/2019 से 31/3/2020 दिखाई दे रहा है, तो ये आपको चेंज करके रखना है। इसको चेंज कैसे करेंगे, Alt+F2 प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1/4/2020 इंटर, 31/3 इंटर प्रेस कर दिए। अब हम लोग को करेक्ट हो गया, यहाँ पे डेट देखिए 20 से 21। अब हम लोग बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट चेक करने के बाद आंसर में आने के लिए F2 आपको प्रेस करना कंपलसरी है, F2 प्रेस करना कंपलसरी है, तभी हम लोग का आंसर सही आएगा। अब देखिए टोटल जो हमारा अमाउंट है 86,680 का, वो देखिए यहाँ पे आ गया बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम स्केप करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, फिर डेट चेंज करना है, यानी जितना बार आंसर देखेंगे उतना बार डेट चेंज करना कंपलसरी है। डेट डाल के इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 21,730 रुपया, और नीचे देखिए नेट प्रॉफिट 12,080, यानी 12,080। हम लोग का एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जिसको भी अगर दिक्कत होता है कहीं पर, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लोग अमाउंट कभी डालने में
दिक्कत हो गई या फिर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इस जगह पे आपका जो टोटल ओपनिंग बैलेंस अगर इसका मैच नहीं कर रहा है, वो कमेंट में आप कर सकते हैं कि कमेंट में कीजिए कि सर हमारा टोटल ओपनिंग बैलेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तब उसके बाद हम आपको वीडियो में बना देंगे कि अगर यहाँ पे गलत हो जाता है तो कहाँ चेक करते हैं या फिर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अगर हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप सही से अगर टाइप करते हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अमाउंट फिलअप करते हैं, यहाँ पे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, ठीक है, देख करके तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आप बताइए कि हमारा वीडियो जो बन रहा है कैसा बन रहा है, कैसा लगा, ठीक है। हम उसी से समझ पाएंगे, कमेंट से ही समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है, कि वीडियो आपका करेक्ट बना कि नहीं बना, सर कैसा बना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कुछ आप लोग रिव्यू नहीं देते हैं। कमेंट कीजिए कि सर ऐसा बना या फिर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, ये हमको और बता दीजिए, तब आप लोग समझ पाइएगा। क्योंकि जितना आप लोग क्वेश्चन करते हैं उतना समझ पाइएगा, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा आप लोग नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। लेकिन जो भी हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अभी एक्सरसाइज 2 देखें, फिर 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, आपको सब में नया नया आपको मिलेगा। एक्सरसाइज 1 और 2 अप्रोक्स सेम रहा, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को भी वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कीजिए, दोस्त लोग के पास शेयर कीजिए, वो लोग भी देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना लोग सीखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। इतना अच्छे तरीके से मेहनत करके हम ईजी से लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबका फ़र्ज़ बनता है कि अपना दोस्त लोग को भी बताएं कि हाँ ये हमारा वीडियो देखिए और सीखिए, ठीक है। सीखने से आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगा, सीखने से आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगा। आपका फैमिली का है, आप देख रहे हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड में भेजिए, भाई लोग को भेजिए, बहन लोग को भेजिए, कहीं आप लोग का रिलेशन में, सबको भेजिए, शेयर कीजिए। अब वीडियो देखने के लिए बोलिए, ठीक है। कोई भी हो, कहीं से भी आप लोग हैं, हम हेल्प करेंगे, ठीक है। कहीं पर भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हुआ, या फिर हमको आपको अच्छे तरीके से हमको और एक बार हमको बता दीजिए, सारा कुछ आपको हम हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो बस इस तरह से आप लोग हेल्प करते रहिए, यानी साथ देते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग सीख सकते हैं, ओके। तभी हमारा खुशी से हम आगे बनाएंगे वीडियो ना। अगर लाइक कमेंट शेयर नहीं कीजिएगा तो हमारा भी खुशी क्या मिलेगा, हमको कैसे पता चलेगा आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3, ओके।